पावर इन्वर्टर खरीदने या स्थापित करने से पहले आपको ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको आपके घर के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होने वाली है। तो ये निर्भर है आपके घर के अप्लायंसेस जो आप यूज़ करने वाले हैं, टीवी, फैन, एलईडी बल्ब्स हो गए, लैपटॉप, पीसी, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके लिए कितने वैटेज की आवश्यकता होने वाली है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए आपको एक वी रेटिंग क्षमता वाला इन्वर्टर आपको खरीदना है। अब मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर अवेलेबल है, 600, 800, 950, 1100 इस तरीके के वी रेटिंग वाले इन्वर्टर अवेलेबल है। तो आप अपने घर के लोड के हिसाब से कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर आपको खरीदना है उसका चयन करना है। तो उसके लिए आप अपने घर के वैटेज के हिसाब से इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे उसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वो देख के पता कर सकते कि आपके घर के वैटेज के हिसाब से कितने कैपेसिटी का आपको इन्वर्टर लेना है। इन्वर्टर के साथ में आपको बैटरी भी खरीदना है, तो बैटरी भी आपको आपके अप्लायंसेस के हिसाब से कितने कैपेसिटी आपकी बैटरी कितने देर तक कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए, वो बैकअप के हिसाब से आपको इन्वर्टर की बैटरी भी खरीदना है। तो उसके अगेंस्ट में भी बैकअप के हिसाब से कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए, कितने वैटेज के यूजेस के हिसाब से कितने एम्पियर की बैटरी आपको खरीदना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो आप देख लीजिए और पता कर लीजिए कि कितने कैपेसिटी की बैटरी आपको खरीदना है। एक इन्वर्टर के लिए कितनी शक्ति पर्याप्त है, मतलब कितना पावर पर्याप्त है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आपके घर के अप्लायंसेस के हिसाब से, एक एप्लीकेशन के हिसाब से, कितने वैटेज के हिसाब से कितने क्षमता वाला इन्वर्टर आपको खरीदना है। एक विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए सही आकार का इन्वर्टर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके उपकरणों को कितने वैट क्षमता की आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आपको आपके घर के उपकरण के हिसाब से आपको ये इन्वर्टर का चयन करना है। तो कोई कोई उपकरण पे लिखा रहता है कि वो कितने वैटेज का है, जैसे बल्ब हो गए 9 वैट के, 18 वैट के जो बल्ब होते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे अप्लायंसेस है उस पर लिखा रहता है। हो सकता है कोई कोई अप्लायंसेस पे एम्पियर ही लिखा हो। अगर आप अपने उपकरणों के लिए जो अप्लायंसेस है उसके लिए एक वैट खोजने में सक्षम हो गए तो आपको उसके लिए एक इन्वर्टर का चयन करना है। तो इन्वर्टर का चयन करते समय आप उसमें मैक्सिमम वैटेज जो होता है उसमें 10 से 20% ज़्यादा क्षमता वाला इन्वर्टर खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने घर के लोड के हिसाब से, आपने कैलकुलेशन के हिसाब से 400 या 500 वैटेज आपके घर का लोड हो गया, तो 500 वैटेज के लिए आप 600, 650, 700 वे तक के इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं। मतलब एक 600, 650 वे का इन्वर्टर जो होता है वो 500 वैटेज तक के लोड दे सकता है। तो आपको जो 500 वैटेज है उसमें 10-20% प्लस करके, मतलब जो 500 वैटेज हो गया उसमें 20% प्लस करके उतने कैपेसिटी वाला इन्वर्टर खरीदना चाहिए। अब जो 900 वैटेज के इन्वर्टर होते हैं वो 750 वैट का लोड उस पर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितना भी आपका वैटेज होता है उससे 10-20% ज़्यादा कैपेसिटी तक की आपको इन्वर्टर का चयन करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज होने वाले घर के अप्लायंसेस उसके वैटेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे कि कितना कितना वैटेज उसका होता है। एक आपका फोन जो 50 वैटेज का हो सकता है जिसको आप चार्ज करेंगे, एक माइक्रोवेव हो सकता है जो 1200 वैटेज का होता है, हेयर ड्रायर 1000 वैट, फ्रिज, मिनी फ्रिज जो 100 to 500 वैटेज के बीच में हो सकते हैं, लैपटॉप 100 वैट, एलसीडी टेलीविजन जो 100 से 150 वैटेज की हो सकती है, फैन 80 वैटेज के हो सकते हैं, ट्यूबलाइट 40 वैट, और जो CFL आते हैं उस पर लिखा रहता है 9 वैट, 18 वैट, 12 वैट। तो इस तरीके से फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो वैटेज बताया है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा कम ज्यादा आपको वैटेज कैपेसिटी देखने को मिल सकता है। इसलिए पावर इन्वर्टर आकार की आवश्यकता को निर्धारित करते समय पूरी तरह से इस तरह की सूची पर भरोसा ना करें। हालांकि ये संख्याएं प्रारंभिक अनुमान में उपयोगी हो सकती है, लेकिन इन्वर्टर खरीदने से पहले अपने उपकरणों की वास्तविक बिजली आवश्यकता को निर्धारित करना आवश्यक है। तो जब भी आप इन्वर्टर खरीदेंगे तो आपके घर के वैटेज कितना हो रहा है उस पर 10-20% ज्यादा प्लस करके ही आपको थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी वाला इन्वर्टर खरीदना है। तो किस साइज का इन्वर्टर आपको खरीदना चाहिए? एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपने इन्वर्टर पे कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से अप्लायंसेस प्लग करना है, तो आप सही तरीके से खोज कर सकते हैं और अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए जहाँ पे भी आप इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सही इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो जब भी आप इन्वर्टर खरीदेंगे तो जैसे आपके घर का 500 वैटेज हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का ही आप खरीदिए। थोड़े मार्जिन के लिए, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने कम कैपेसिटी का इन्वर्टर ले लिया और आपने अपने घर का लोड ज़्यादा दे दिया तो उसमें आपको थोड़ी खराबी देखने को मिल सकती है।
जैसे इन्वर्टर हीट करना, इन्वर्टर ट्रिप हो जाना, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे आपका घर का 500 वैटेज होता है, तो उसमें अगर आप 10% 20% प्लस करेंगे तो ये 550 टू 588 कैपेसिटी हो सकती है। तो मिनिमम आपको उतने साइज का इन्वर्टर लेना है जो इन्वर्टर पे आप मिनिमम 600 वैटेज तक के लोड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बातें बताई है इन्वर्टर के रिगार्डिंग, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके का इन्वर्टर आपके घर के लिए चयन करना है और क्या साइज का इन्वर्टर आपको चयन करना है, और उसके साथ में आपको बैटरी परचेस करना है। तो एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके घर के लोड के हिसाब से, वैटेज के हिसाब से आपको इन्वर्टर के बैटरी का चयन करना है। इन्वर्टर और बैटरी आपको खरीदना होगा तो कुछ मॉडल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लुमिनस में, एक्साइड में, उनके साथ में आप जा सकते हैं और वो आप खरीद भी सकते हैं। और प्राइसिंग भी आपको पता करना होगा, तो लिंक दिया गया है इन्वर्टर और बैटरी, तो उसके प्राइजेस आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। खरीदना होगा तो आप अपने नियरेस्ट ऑथराइज्ड डीलर से खरीदिए या फिर ऑनलाइन से भी आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बातें आपको बताने की कोशिश करी है, आपके घर के लोड के हिसाब से, वैटेज के हिसाब से आपको किस तरीके का इन्वर्टर खरीदना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे देंगे। और आप चैनल में आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।